नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब इस देश की सरहद से लेकर दिल्ली की सत्ता के गलियारों तक सबसे बड़ा धमाका होने जा रहा है। वो अग्निपथ योजना, जिससे लेकर देश में बवाल मचा, जिसे लेकर विपक्ष ने घेरा, आज उसी योजना की चूल्हे हिलाने की तैयारी खुद देश की तीनों सेनाओं ने कर ली है। जी हाँ, देश के अग्निवीरों के सब्र का बांध अब टूटने से पहले ही उन्हें उनकी मनचाही मुराद मिलने वाली है। थल सेना, नौसेना और वायुसेना ने मिलकर सरकार की टेबल पर वो फाइल रख दी है जिसने रक्षा मंत्रालय में खलबली मचा दी है। अब सिर्फ 25% नहीं, बल्कि फौज के अंदर अग्निवीरों की पक्की परमानेंट एंट्री होने जा रही है। नेवी ने कहा है हमें 75% अग्निवीर परमानेंट चाहिए, तो आर्मी और एयरफोर्स ने 50% का दावा कर दिया है। आज इस वीडियो में देखिए सेना के इस मास्टर स्ट्रोक के पीछे की पूरी इनसाइड स्टोरी। साल 2022 में जब अग्निपथ योजना का ऐलान हुआ था, तब नियम कड़े थे। तय हुआ था कि 4 साल की सेवा के बाद सिर्फ 25% अग्निवीरों को ही परमानेंट कैडर मिलेगा और बाकी 75% को वापस जाना पड़ेगा। लेकिन अब वक्त बदल चुका है, तजुर्बा बदल चुका है और सेना का मूड भी बदल चुका है। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स यानी डीएमए की टेबल पर तीनों सेनाओं ने एक साझा प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव के मुताबिक भारतीय नौसेना ने सबसे बड़ा दांव खेलते हुए मांग की है कि उसके यहाँ 75% अग्निवीरों को स्थायी नौकरी दी जाए। वहीं भारतीय थल सेना और वायुसेना ने इस कोटे को 25% से बढ़ाकर सीधे 50% यानी 2 गुना करने की सिफारिश की है। यानी अब आधे से ज़्यादा अग्निवीर फौज में ही रहकर ताउम्र देश की सेवा कर सकेंगे। फौज के इस फैसले के पीछे की वजहों को समझिए। जब सरकार ये योजना लाई थी, तब कॉरपोरेट स्टाइल में बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन आज सेनाओं को खुद आगे आकर इस परमानेंट कोटे को बढ़ाने की जिद क्यों करनी पड़ी? क्योंकि बंद कमरों में नीतियां बनाने वाले लोग भूल गए थे कि फौज कोई कॉरपोरेट ऑफिस नहीं है। 4 साल की नौकरी में से करीब 6 से 8 महीने तो सिर्फ बुनियादी ट्रेनिंग में निकल जाते हैं। इसके बाद जब जवान मोर्चे पर तैनात होता है तो उसे हथियारों और यूनिट के माहौल को समझने में 1 साल और लगता है। अब तीखा सवाल यह है, जब जवान पूरी तरह परफेक्ट सोल्जर बनता है, तब क्या उसे सिर्फ इसलिए वापस जाना पड़े क्योंकि नियम की किताब में ऐसा लिखा है? सेना ने इसी नियम पर सीधा वार किया है। आज सेना की टक्कर किसी लाठी डंडे वाली सेना से नहीं है। चीन जैसा दुश्मन बॉर्डर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन स्वार्म्स और खतरनाक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर लेकर खड़ा है। नेवी के हाईटेक वॉरशिप और एयरफोर्स के सुखोई राफेल उड़ाने के लिए सिर्फ जोश नहीं, बल्कि लंबे अनुभव और गहरे तकनीकी ज्ञान की ज़रूरत होती है। क्या 4 साल का शॉर्ट टर्म सोल्जर चीन के परमानेंट और हाईली ट्रेंड सैनिकों का मुकाबला कर पाएगा? नौसेना ने इसी खतरे को भांपते हुए सीधे 75% परमानेंट कोटे की मांग कर दी है। अग्निपथ योजना की शुरुआत के बाद से ही देश की सियासत इस मुद्दे पर सुलगती रही है। विपक्ष इसे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताता रहा, तो वहीं सरकार इसे सेना को युवा और आधुनिक बनाने का बड़ा कदम कहती आई। लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर सेना के शीर्ष अधिकारियों ने हमेशा एक खिड़की खुली रखी थी। उन्होंने कहा था कि ये योजना कोई पत्थर की लकीर नहीं है। समय और जमीनी फीडबैक के आधार पर इसमें बदलाव किए जाएंगे और अब सेनाओं का ये प्रस्ताव उसी वादे को पूरे करने की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। तीनों सेनाओं का ये प्रस्ताव अब डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री यानी डीएमए के पास अंतिम फैसले के लिए तैयार है। अगर सरकार
इस प्रस्ताव पर अपनी मोहर लगा देती है, जिसकी पूरी उम्मीद है, तो ये देश की सुरक्षा को लोहे की तरह मजबूत करने के साथ साथ उन लाखों युवाओं के सपनों को नई उड़ान देगा जो पूरी जिंदगी तिरंगे की आन बान और शान के लिए समर्पित करना चाहते हैं। सेना के इस आक्रामक और ऐतिहासिक फैसले पर आपकी क्या राय है? क्या परमानेंट कोटा 50 और 75% होना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। रक्षा जगत की हर बड़ी और प्रामाणिक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।